हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग मैथ्स का है ना क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम में 16 नंबर क्वेश्चन पर आएगा वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, और टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा और ये इम्पोर्टेंट है एकदम, है ना, कि बोर्ड एग्जाम में श्योर है ये आएगा नहीं आएगा। तो वीडियो को सेव कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। 16 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। मतलब कहा क्या गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, तो उसका अगर एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींचा गया है तो वो क्या करता है, दोनों त्रिभुज को क्या करता है, बराबर भागों में समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये AB है, तो ये AB को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है। AC को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है। तो ये क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या कह रहा है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या हम लोग उसमें रचना किए हैं, उसके बाद फिर क्या उसमें सिद्ध करना है, वो निकालने के बाद फिर प्रमाण निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले दिया हुआ है तो सिद्ध क्या करना है वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा, ठीक है, एक रेखा AB को D बिंदु पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या दिया हुआ है कि AB जो दिया हुआ है बस वही हम लोग लिखे, क्वेश्चन से ही लिखे हैं, कहीं और से तो लिखे नहीं। तो ABC में BC के समांतर एक भुजा, एक रेखा खींचा गया है। क्या खींचा गया है वो कि AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतना ही लिखा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे की देखिए, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD है ना, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है ना, इतना कि AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। ये हम लोग को निकालना है। बनावट में क्या है कि BE को मिलाया है ना, BE और CD को मिलाया। क्या किया? मिलाया। और EN AB पर लंब है। किस पर लंब है? AB पर। तो EN लंब AB और DM लंब AC। ठीक है, उसके बाद प्रमाण क्या है,
प्रमाण, मतलब हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रमाण में क्या हो जाएगा कि एरिया त्रिभुज, पहले हम लोग इसका लिखेंगे ए डी ई त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, आधार ए डी इंटू ई एन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ई एन। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अगला इसी के जैसा एरिया त्रिभुज किसमें, इस बार हम लोग लेंगे बी डी सी में। ठीक है, बी सी डी में, बी सी डी त्रिभुज बी सी डी में, इसका 1/2 गुने इसका आधार क्या हो जाएगा, तो बी डी आधार हो जाएगा। बी डी को डी बी लिखते हैं क्योंकि हम लोग क्या सिद्ध करना है, ये तो निकालना है ना, तो डी बी इंटू ई एन भी इसका क्या हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, तो ई एन लिख देंगे। ये समीकरण 2। ठीक है, अगला नंबर समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तो क्या क्या लिखा है, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया त्रिभुज बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए डी इंटू ई एन बटा में 1/2 गुने डी बी इंटू ई एन। ठीक है, ये हम लोग कहां से लिखे, तो समीकरण 1 और 2 से। आगे में उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आगे में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ, यही जाएगा लिख देते हैं ना, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच क्या गया, ए डी बटा ई एन। ठीक है, ई एन, इतना समझ में आ गया। अब उसी के जैसा, ठीक है, क्या लिखा गया है, इसी प्रकार एरिया, अगला क्या हो जाएगा, ए डी ई में ये त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई बटा में हो जाएगा एरिया त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुने इसका हो जाएगा आधार ए ई, तो ए ई इंटू क्या हो जाएगा, डी एम, है ना, तो डी एम ये हो गया 1/2 गुने ई एन, है ना, ई सी, क्योंकि ई और सी है ना, ए ई बटा ई सी, तो ई सी इंटू डी एम, है डी एम, डी एम कैंसल, ये कैंसल, बच क्या गया, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। आगे क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लें और इसको समीकरण 4। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि त्रिभुज का एरिया त्रिभुज बी सी ई, है ना, बी सी डी और बराबर है त्रिभुज बी सी ई, एरिया त्रिभुज बी सी ई
ठीक है, ये क्या है, बराबर है, इसलिए है ना, क्योंकि DE क्या है, DE जो है ना, वो ABC त्रिभुज के मध्य में स्थित है, इसलिए है ना, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से, तो 3 और 4 से क्या निकाले हम लोग कि AD बटा EN है, AD बटा AD बटा DB है ना, यहाँ DB था, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, AE बटा EC, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ है ना, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बस इतना ही आसान था, हार्ड नहीं था, सिर्फ फिगर बनाना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब समझिए कि ये एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या पूछा गया कि AC के बराबर AB और BC का स्क्वायर जो होगा वो AC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कर्ण होता है और ये दो भुजा, एक आधार हो गया, एक क्या हो गया, लंब। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कर्ण के बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग होता है, ठीक है। सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहां दिया हुआ है ना, कि ये कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है वो क्या है, 90 डिग्री, तो कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है, ठीक है। रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना या फिर बनावट, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो रचना क्या करेंगे कि AC पर BD क्या है, लंब खींचे, है ना, तो BD लंब AC खींचा, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, कि BD क्या है, AC। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है, और वहां से त्रिभुज ABC और ABD, ये त्रिभुज में, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, तो त्रिभुज ABC में क्या निकल जाएगा कि कोण ABC इक्वल टू कोण ADB इक्वल, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, बराबर कैसे है, तो दोनों क्या है, 90 डिग्री के, ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। दूसरा क्या है कि कोण A बराबर कोण A,
ये कोण ABC में भी कोण A आ रहा है और ADB में भी कोण A आ रहा है। ये क्या है, दोनों में उपनिष्ठ है, उपनिष्ठ मतलब दोनों में है, ठीक है, उपनिष्ठ। तो ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB है ना, AB बटा AD, ठीक है, AB बटा AD हो जाएगा और इधर हो जाएगा AC बटा AB, ये हो जाएगा AC बटा AB हो जाएगा। इसलिए AB स्क्वायर बराबर AC इंटू A, समीकरण 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BC और BC बटा CD इक्वल टू AC बटा BC, है ना, ये हो जाएगा। इसलिए BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, ठीक है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ठीक है, प्लस इधर समीकरण BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। तो इधर आगे क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC इधर भी है और AC इधर भी है, तो AC क्या आ गया, कॉमन आ गया, AC A और D बच गया, AD इंटू CD। तो A से D और C से D ये आपस में क्या बन जाएगा, AC बनाएगा, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा AC इंटू AC मतलब AC का स्क्वायर और इधर हो गया AB प्लस BC का स्क्वायर। तो इधर बन जाएगा फिर AC का स्क्वायर, AC मतलब AC का स्क्वायर, इसको इधर कर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है।